ध्रुव जी कहां जा रहे थे? वन में जा रहे थे। अपनी सौतेली मां से अपमान होकर के भगवान को पाने के लिए कहां जा रहे थे? वन में जा रहे थे। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, बालक तुम अभी छोटे हो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे जंगल में जाकर के देखो, गुफाओं में जाकर के देखो, बड़े बड़े सिद्ध बाबा तप कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं। किस लिए? बोले उस गोविंद के एक झांकी के दर्शन करने के लिए। लेकिन तू तो बालक है, अभी आसानी से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी अगर आप भगवान तक जाने का मार्ग बता सकते तो बताओ, न तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नारद जी समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, भगवान को पाके ही रहेगा। मन में ठान लेना चाहिए, कोई भी वस्तु को, किसी भी हम कामना कर रहे हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, ये इसकी प्राप्ति करनी है, तो उस लाइन में जाओ, चाहे बीच में कितनी भी बाधाएं आ जाए, पीछे हटना नहीं है। कोई बोलता है महाराज हमें तो इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है महाराज हमें तो वकील बनना है, कोई बोले महाराज हमें डॉक्टर बनना है, कोई बोले पुलिस में जाना है, कोई बोले हम तो विधायक बनना चाहते हैं। जिस लाइन में आपने मन में ठान लिया कि मुझे ये बनना है, अगर आप उस लाइन में प्रवेश कर चुके हैं तो बीच में अगर कोई एक आध बाधाएं आ जाए तो पीछे हटना नहीं है। ये नहीं सोचना कि हमने प्रारंभ किया पहले ही बाधाएं छोड़ना नहीं है। चाहे हजारों बाधाएं बीच में आ जाए, अर्चनाएं आ जाए, आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, एक न एक दिन उस मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। पहुंचोगे नहीं? आया ना? ध्रुव जी ने मन में ठान लिया था, मैं अगर घर वापस आऊंगा तो भगवान की प्राप्ति करके ही आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। नारद जी उस बालक के तेजस्वी स्वरूप को देख करके समझ गए जो कोई साधारण बालक नहीं है, इसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उसी समय क्या दिया भगवान? नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो महाराज ध्रुव जी वृंदावन आए। वृंदावन में आके यमुना के तट पर मधुबन में भगवान का भजन करने लगे। क्या कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन कर रहे हैं। कैसे? पहले महीने में भजन कर रहे हैं, केवल 3 दिन में फलाहार करके। क्या करके? 3 दिन में एक बार फलाहार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने में कितने दिन में खा रहे थे? 3 दिन में। दूसरा महीना लग गया, दूसरे महीने में 6 दिन में केवल सूखे पत्ते खा करके क्या कर रहे हैं? क्या गा रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना लग गया, 2 महीने हो गए ध्रुव जी को भजन करते करते। तीसरा महीने लग गया। तीसरे महीने में तो केवल 9 दिन में एक बार जल पी करके
कितने दिन में आप रह सकते हो? 9 दिन में एक बार जल पी करके रह सकते हो? नहीं। लेकिन ध्रुव जी ने 9 दिन में केवल एक बार जल पी करके क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। चौथा महीना लग गया। कौन सा महीना? चौथा महीना। चौथे महीने में तो जल भी बंद कर दिया और अपने इंद्रियों में श्वासों को भी रोक लिया। श्वास भी लेने बंद कर दिए। अपने इंद्रियों में श्वासों को रोक करके क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए आप भी भजन कीजिए। अब महाराज 5वां महीना लग गया। 5वां महीना लग गया। अब तो महाराज भजन करते 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 श्वासों को रोक लिया। और श्वासों को रोकते रोकते पूरे जगत के संसार के जीव के श्वासें रुकने लगे। और तो और देवताओं के श्वास रुकने लगे। महाराज सारे देवता लोग घबराए, दौड़े दौड़े आए ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज हमारे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हम पता चला हम ही चले जाएं, क्या हो रहा है ऐसा? सीधे ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास आए। नारायण से बोले प्रभु रक्षा कीजिए, हमें तो अपना ही अंत लगता है, ऐसा क्यों? भगवान बोले मेरा प्यारा भक्त ध्रुव मेरे लिए भजन कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप जाइए, जा करके जल्दी उनको दर्शन दीजिए ध्रुव जी को। भगवान ने पता है क्या कहा? क्या कहा? बोले मैं ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं दर्शन करने जाता हूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से मैं ऐसे भक्त के दर्शन करने जाता हूं, दर्शन देने नहीं। भगवान आए, आकर के सामने प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी के हृदय में भगवान की झांकी बैठी हुई है। अब महाराज भगवान सामने खड़े पुकार रहे हैं ध्रुव बेटा जग जाओ, आंख खोलो। आंख नहीं खोल रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में तो भगवान की झांकी विराजमान है। भगवान के हृदय की झांकी का दर्शन कहां? अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं। सामने भगवान खड़े हैं लेकिन आंख नहीं खोल रहे हैं। उसी समय क्या किया? भगवान ने अपना शंख लेकर के ध्रुव जी के कपोल गाल में अपना शंख स्पर्श कर दिया और भगवान की जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में उसे गायब कर दिया। उसी समय नेत्र खुले, ध्रुव जी के नेत्र खोले और देखे कि साक्षात चतुर्भुजी नारायण सामने प्रकट हो रखे हैं। बोलो नारायण भगवान की